नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। निर्भया के दोषियों की फांसी कब होगी, ये यक्ष प्रश्न बना हुआ है। तारीख पर तारीख लगती जा रही है और फांसी की डेट फाइनल नहीं हो रही है। 2 बार डेथ वारंट निचली अदालत से जारी हुआ, दोनों बार कैंसिल करना पड़ा। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हाई कोर्ट ने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर निर्भया के जो भी दोषी हैं, जो भी उनके पास रेमेडी उपलब्ध है, उसका वो यूज कर लें, मर्सी पिटीशन दाखिल कर लें। आज वो 1 हफ्ते का समय पूरा हो गया। एसजी तुषार मेहता ने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इनको अलग अलग फांसी दी जाए और इसके लिए डेथ वारंट जारी करने की इजाज़त दी जाए। इस पे जस्टिस अशोक भूषण यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं, उन्होंने कहा कि यदि हम ये डिसाइड करने लगेंगे तो और ज़्यादा इसमें देरी होगी, लिहाजा आप डेथ वारंट के लिए निचली अदालत में जाए, यानी कि पटियाला हाउस कोर्ट को आप अप्रोच कीजिए और उनसे कहिए कि डेथ वारंट जारी किया जाए, क्योंकि 3 दोषियों के पास जो मुकेश है, विनय है और अक्षय है, अब कोई रेमेडी नहीं बची है, अब कोई विकल्प नहीं बचा है। एकमात्र पवन है जिसके पास कि मर्सी पिटीशन का विकल्प उपलब्ध है और क्रिएटिव पिटीशन का भी विकल्प है, लेकिन उससे भी कहा गया था कि 1 हफ्ते में आप मर्सी पिटीशन दाखिल कीजिए, तो उसने अभी तक नहीं किया है। तो इस पे एसजी ने कहा कि ठीक है, हम निचली अदालत को अप्रोच करने जा रहे हैं, कहने जा रहे हैं कि आप डेथ वारंट जारी कीजिए, लेकिन इस सवाल को तो आप डिसाइड कर दीजिए कि जब एक मामला हो, आरोप एक हो और फांसी की सज़ा हो, तो इस बात का इंतजार न किया जाए कि सभी दोषियों को एक साथ फांसी दी जाएगी, उनको अलग अलग फांसी दी जाए। इसको सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि ठीक है, इस पर हम सुनवाई करते हैं, आप बहस कीजिए। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, जो भी उससे औपचारिकताएं हैं वो पूरा करेगा कि क्या ये जब एक ही मामला हो, कई दोषी हो, सबको फांसी की सज़ा हो, तो अलग अलग फांसी की सज़ा दी जा सकती है। क्योंकि निर्भया के मामले में ये सवाल फिर से पुनर्जीवित हो उठा है कि आखिरकार एक यदि दोषी जो है कोई अपने विकल्प का इस्तेमाल करता है तो सभी की फांसी रुक जाती है और सभी दोषी इंतजार करने लगते हैं कि जब इसके सारे विकल्प खत्म हो जाएंगे तब हम अपने विकल्प की शुरुआत करेंगे। इस तरीके से अनिश्चित काल तक फांसी जो है लटक जाती है। जैसे निर्भया मामले में ये हुआ कि मार्च से पहले लक्षण ही नहीं लग रहा है कि फांसी हो भी पाएगी और सभी जो दोषी हैं वो अलग अलग विकल्पों का इस्तेमाल कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से किसी न किसी पिटीशन की पेंडेंसी रहे, और जब पेंडेंसी रहेगी तो फांसी की सज़ा हो नहीं सकती। वही अब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या अलग अलग फांसी हो सकती है क्या। दरअसल बताते ही हैं कि इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि मान लीजिए कि आरोप एक ही है, दोषी कई हैं और सबको फांसी की सज़ा हुई है, तो अलग अलग यदि फांसी की इजाज़त दे दी जाती है और खुदा ना खास्ता आगे चल करके किसी टेक्निकल ग्राउंड पे, किसी कानूनी ग्राउंड पे किसी को फांसी की सज़ा से माफ़ी मिल जाती है या उम्र कैद में तब्दील हो जाती है, तो वही ग्राउंड अन्य दोषियों के लिए भी बनेगा जो कि इस दुनिया से जा चुके होंगे, तो फिर उन पे ये कैसे अप्लाई होगा। यही एक दिक्कत है, अदरवाइज और कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब बहस होती है इस मुद्दे पे क्या क्या तर्क दिए जाते हैं सरकार की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली क्या डिसाइड करता है। एक साथ फांसी दी जाएगी, आगे के लिए नज़ीर बननी है, या अलग अलग फांसी दी जा सकती है, क्योंकि ऑलरेडी केंद्र सरकार एक अलग से पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली हुई है कि मर्सी पिटीशन के बाद 1 हफ्ते के अंदर फांसी दी जाए, मर्सी पिटीशन के लिए 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय न दिया जाए, वगैरह वगैरह। वो भी डिसाइड होना है और अब ये भी डिसाइड होना है कि अलग अलग फांसी हो सकती है कि नहीं। जैसे इसमें कोई और अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।